ग्रीटिंग्स माय वी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं आपका चीफ 22वें सप्ताह में आपका स्वागत है। मेरे डाइनिंग टेबल क्षेत्र में पुनः आपका स्वागत है। यदि आप मेरे पीछे ये फ्रीज देख रहे हैं, इस पर दुनिया के किसी देश के चुंबक नहीं लगे हुए हैं, बल्कि मेरा घर आजकल मेरे छोटे नन्हे अद्भुत बच्चे द्वारा टेक ओवर किया गया है। वो कहीं भी चुंबक फेंकता रहता है, लेकिन बजाय उसके हम भी खुद को अतीत में ABC की तरफ ले जाना चाहेंगे। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। मुझे पता है कि आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन अब यही मेरा जीवन है कि अब एक युवा सनाती राजा को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि बड़े होकर दुनिया को जीत लो। दोस्तों, सप्ताह 22 में आपका स्वागत है। इस वेडनेसडे मैसेज में आपका मुख्य स्वागत है। आप में से कई लोगों के लिए 21वां सप्ताह अविश्वसनीय रहा, जो रैंक एडवांसमेंट के लिए जोर दे रहे थे। मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक सलाह है, क्योंकि रैंक एडवांसमेंट हफ्ता खत्म हो चुका है। इसलिए अब ऐसा मत सोचो कि अब आराम करने लगो या खुद को बोलो कि मैं एक ब्रेक ले लेता हूं। अपना मोमेंटम बिल्कुल मत खोने दो। जो भी आप रैंक एडवांसमेंट के अंतिम सप्ताह में हासिल करना चाहते हो, आपको इसे रैंक एडवांसमेंट के पहले सप्ताह में ही प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। अब तक आप अच्छी तरह जानते हैं कि अपने नेटवर्क को कैसे मैनेज किया जाए, पुश किया जाए। अपने सभी लोगों को याद दिलाएं कि वे भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसा कि दातोश्री विजय ने मुझसे कहा था कि अपने लोगों को एकजुट करें, उन्हें एक समान लक्ष्य दें जिस पर वे विश्वास कर सकें, और कोई भी कुछ भी आपको एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन की गति को धीमा नहीं कर सकता। इसलिए यदि आप लोग रैंक एडवांसमेंट के बाद अपना मोमेंटम खो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए उठो और कॉफी स्मेल लो दोस्तों, ठीक है। जैसी मेहनत आप रैंक एडवांसमेंट सप्ताह में करते हैं, पहले सप्ताह में, दूसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में, मोमेंटम गति को बढ़ाता है, गति परिणाम को बढ़ाता है, परिणाम चेक को बढ़ाता है, और बढ़ते हुए चेक की संख्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब ले जाती है। हर कोई खुश होता है, और इस प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन में एक एंटरप्रेन्योर की अद्भुत यात्रा होती है। मैं आपका चीफ इसी कारण से आपको अपना ABC फ्रीज दिखाने डाइनिंग रूम में लाया हूं, क्योंकि आज मैंने एक युवा पिता के रूप में बेसिक का महत्व क्या है यह महसूस किया है। अब तक मैं बस YouTube पर आए जा रहा था और देख रहा था कि आपने मेरे YouTube चैनल पथमन सनाती राजा को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपसे थोड़ा चिंतित हो जाता हूं। इसलिए कृपया सब्सक्राइब करें। आप लोगों को बस इतना सा करना है कि कमेंट, नोटिफिकेशन, सब्सक्राइब आदि जो कुछ भी विकल्प मिले सब करिए। मैंने YouTube चैनल पर कोच A कोच B नामक एक वीडियो लॉन्च किया है। और अब हम आज के वेडनेसडे मैसेज पे पुनः वापस आते हैं। मेरे पीछे ABC को देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि जीवन बहुत जल्दी ही हमें मूल बातों पर वापस ले आता है। कभी मैं भी जिंदगी जी रहा था, दुनिया भर की यात्रा कर रहा था, जापा और दातोश्री विजय के गौरवान्वित डाउनलाइन के रूप में और आप सबके अपलाइन के रूप में इस नेटवर्क मार्केटिंग को फतह करता था। और आज अचानक आप सबको पुरानी बातें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, C फॉर कैट सिखा रहा हूं, जो मुझे हमेशा बेसिक की तरफ वापस जाने के महत्व की याद दिलाता है। उस फाउंडेशन को कभी भूलना नहीं है जिसने हम सबको बनाया है। मैं आज का वेडनेसडे मैसेज देख रहे सभी लोगों का एक बार ध्यान 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक की तरफ ले जाना चाहूंगा। यदि आपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अभी तक नहीं देखा है, तो मैं समझता हूं कि आप क्यूनेट का पार्ट नहीं है। और ऐसे में भी यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपका कोई अपलाइन नहीं है, अथवा आप अभी अभी जस्ट 2 मिनट पहले साइन अप हुए हैं और आपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का अभी तक नाम भी नहीं सुना है, तो मैं बताना चाहूंगा 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नेटवर्क मार्केटिंग के ज्ञान की पराकाष्ठा है, जो कि दुनिया के सबसे महान नेटवर्कर्स दातोश्री विजय और जापा दास के द्वारा निर्मित है। मैंने इसे अलग अलग विभिन्न फॉर्मेट में लाया है ताकि ये आसानी से समझ में आ सके। हालांकि यह ओरिजिनल नहीं है, बल्कि जो मैंने दातोश्री और जापा से इसके बारे में सीखा है वो रूप है जो कि मैंने आप लोगों के साथ अपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वीडियो में शेयर किया है। और आज इस वेडनेसडे मैसेज में मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरी इस बात को ध्यान से सुनिए। आप में से प्रत्येक, चाहे आप सफर के बीच में हो
यात्रा की शुरुआत में हो, चाहे आप मैक्स आउट किंग हो या मैक्स आउट क्वीन हो, वी पार्टनर, एवीपी, वी काउंसिल, वी एलिट लीडर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस देश से हो अथवा कितने ज़्यादा समय से आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो। यही वो फाउंडेशन है जहां आप मैक्स आउट की अपनी गगनचुंबी इमारत का निर्माण करते हैं अथवा आप जो कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको ABC जैसी फाउंडेशन चाहिए, और वो है 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और आज मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक वो सबसे दुखद गलतियां हैं जो अधिकतर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें इसे पूरा करने की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त करें और फिर कुंभया गाएं और उस ज्ञान को अगले व्यक्ति से और फिर अगले व्यक्ति से साझा करें। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक बुनियादी प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि यह तकनीकी रूप से एक सतत प्रशिक्षण है जिसे आपको बार बार दोहराना चाहिए जब तक आप रिटायर नहीं हो जाते या सूर्यास्त तक इसे दोहराते रहें। आज 24 साल बाद भी मैं 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं इसमें विश्वास करता हूं। मैं आज भी इसे दोहराता हूं, वो सब कुछ करता हूं जो 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक करने के लिए कहता है। आपने मुझे सन 2000 में देखा था, मुझे लगता है, जब मैंने हरे रंग के सूट और पीले रंग के टाई के साथ अपना पहला वीडियो अनेक वर्जन में बनाया था। इस वेडनेसडे मैसेज में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोई बिल्कुल नया आदमी जिसने कुछ ही घंटों पहले या कुछ ही दिनों पहले 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक देखा हो, उसके लिए यही सबसे महत्वपूर्ण फाउंडेशन है। आपको इसको ही फॉलो करना है, क्योंकि अगर आपकी नींव कमजोर है तो आपकी इमारत टिकेगी नहीं। अगर आपकी नींव कमजोर है तो आपकी इमारत में दरारें पड़ जाएंगी। आपकी इमारत किसी सुनामी और टॉर्नेडो जैसे विपत्ति से बच नहीं पाएगी। यदि आपकी नींव पर्याप्त मजबूत नहीं है तो आपकी इमारत ढह जाएगी। यदि आप न्यूनतम मजबूत फाउंडेशन की बात सोचते हैं तो उस गगनचुंबी इमारत का निर्माण तब तक न करें जब तक आपको अपनी सही नींव नहीं मिल जाती। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक सर्वश्रेष्ठ नींव है जिसके बल पर आज हर मैक्स आउट किंग या क्वीन खड़ा है। यह सब मुझे महान लोगों जापा दास और दातोश्री विजय ईश्वरन के द्वारा सिखाया गया है। मैं आज आपके साथ अपना पहला 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक साझा करना चाहता हूं, जो कि बहुत से लोग शुरुआत में करते हैं लेकिन वे रुक जाते हैं और इसलिए वे ठहर जाते हैं, इसलिए वे मोमेंटम खो देते हैं, इसलिए वे अपना बिजनेस शुरू करने की वजह भूल जाते हैं, और वो है ड्रीम। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ड्रीम। और अगर आपको याद है कि आपने अपनी यात्रा जब शुरू की थी तो आपके पास उस समय अपनी ड्रीम लिस्ट थी। वो छोटी छोटी चीजें थीं जिन्हें आप चाहते थे कि आप $1000 के चेक या $500 के चेक के साथ हासिल कर सकते थे। लेकिन उसके बाद उस सूची का क्या हुआ? ड्रीम लिस्ट को लगातार अपग्रेड और अपग्रेड करते रहना चाहिए। मेरे पास आज भी मेरी ड्रीम लिस्ट है। मेरे पास 24 साल पुरानी मेरी ओरिजिनल ड्रीम लिस्ट भी है और मेरे पास 2022 की ड्रीम लिस्ट भी है जो मैं इस साल हासिल करना चाहता हूं। ये मेरे सपने हैं और अपने सपनों के लिए मैं किसी भी हद तक जाकर करो या मरो करने तक को तैयार हूं। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का पहला चरण है ड्रीम। ये कभी भी स्टॉप नहीं होना चाहिए। इसे बार बार पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के रूप में लिखते रहें और जरूरत हो तो आप इसे पार्ट 15 तक भी लिखते रहें। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए ताकि आप विकसित हो सकें, क्योंकि जब आप बदलते हैं तो आपके सपने भी बदलते हैं। इसलिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 1 की बात करते हैं इस वेडनेसडे मैसेज में। इस वेडनेसडे मैसेज के वीडियो समाप्त होने के बाद पेपर और पेन लीजिए और आज फिर से 2022, 23, 24, 25, 26 और जहां तक भी संभव हो सके उस समय के लिए अपने ड्रीम लिखिए। और यदि आपके पर्स में ये लिस्ट हमेशा नहीं रहती है, जो कि पर्स हमेशा आपके पास रहता है, तो आप बहुत अधिक दिनों तक इस बिजनेस में बने रहने वाले नहीं हैं। बिना ड्रीम के नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी सफल नहीं हो सकता। और दूसरा नंबर ब्लॉक है कमिटमेंट। कमिटमेंट किसी भी तरह की सफलता की कुंजी है। क्यूनेट में चाहे वह लीडरशिप की पोजीशन प्राप्त करना हो या मैक्स आउट होना हो, कमिटमेंट एक ऐसी चीज है जिसे आपको बार बार रिपीट करना पड़ता है। आपने कमिटमेंट किया जब आपने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक एक यंग नेटवर्कर के रूप में देखा और कमिटमेंट किया कि मुझे ये करना है, भले पार्ट टाइम करना पड़े या फुल टाइम करना पड़े, बट मुझे इसका पार्ट बनना है। मैं ट्रेनिंग और सिस्टम अटेंड करूंगा, चाहे जो कुछ भी करना पड़े मैं सब कुछ करूंगा। परंतु कुछ समय के बाद आपका कमिटमेंट का लेवल नीचे आ जाता है। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपका कमिटमेंट धीरे धीरे प्रभावहीन होने लगता है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 है कमिटमेंट, और इसे बार बार दोहराते और बनाते रहने की जरूरत पड़ती है, तब कहीं जाकर यह हमेशा ऊपर की तरफ जाता है।
और आपके चेक का साइज लगातार बढ़ाते रहता है, क्योंकि बंदर जैसा दूसरे बंदर को करते हुए देखता है, खुद भी वैसा ही करता है। अगर आप एक लीडर होने के नाते कमिटेड नहीं हैं, अगर आप एक अपलाइन के रूप में कमिटेड नहीं हैं, अगर आप एक बिजनेस शुरू करने वाले व्यक्ति के रूप में कमिटेड नहीं हैं, तो आप जिस भी अगले व्यक्ति को साइन अप करेंगे वो कभी भी कमिटेड नहीं होगा। कमिटमेंट और कमिटमेंट यह कभी भी समाप्त नहीं होता है। यह इस प्रकार कभी नहीं होता है जिसे आप कह सके कि हाँ अब ये खत्म हो गया। आप इसे मेंटेन करते हैं, आप इसे कायम करते हैं, और अपने कमिटमेंट को कायम रखने के लिए आप करो या मरो की स्थिति भी स्वीकार करते हैं। भले ही कोई भी कठिनाई आए, बारिश हो, धूप हो, भले आपने अपना सारा नेटवर्क खो दिया हो और आप इसे पुनः स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हो, आपका कमिटमेंट आपके आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अनुभव किया जाना चाहिए। आपकी आंखों में वो ज्वाला हमेशा दिखनी चाहिए, आपका पैशन, आपका विश्वास भी दिखना चाहिए। मैं कमिटेड हूं पिछले 24 वर्षों से दातोश्री विजय और जापा दास के विजन के लिए। लगभग पिछले 9 सालों से मैं लगातार ये वेडनेसडे मैसेज बना रहा हूं। कमिटमेंट मेरे रगों में है, इसलिए आप सफल होते हो। कमिटमेंट का सीधा मतलब हाँ या ना होता है। यहां में भी, थोड़ा बहुत, थोड़ा ज़्यादा जैसा कुछ भी नहीं होता। कमिटमेंट या तो होगा तो 100% होगा या बिल्कुल नहीं होगा। यह 99% नहीं हो सकता। लिहाजा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 2 कमिटमेंट के लिए आप जाग जाओ। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 3 है द लिस्ट। सभी लोग एक ही गलती बार बार करते हैं। पहले तो लोगों के पास अपनी ड्रीम लिस्ट नहीं होती है, स्पेशली कुछ महीनों या कुछ सालों के नेटवर्क मार्केटिंग के बाद उनका नेम लिस्ट दिखता ही नहीं है। और मैंने बताया था कि यदि आपका नेम लिस्ट आपके फ़ोन में सेव है तो यह बिल्कुल भी काम नहीं करता है। नेम लिस्ट हमेशा आपके खुद के द्वारा हैंड राइटिंग में लिखा जाना चाहिए। और मुझसे कभी भी, मतलब कदापि ये मत कहना कि मेरा नेम लिस्ट खत्म हो गया है। यह बिल्कुल असंभव है। आज 24 सालों के बाद भी मेरे पास 100-200 नाम मेरे नेम लिस्ट में पड़े हुए हैं, जिनको मुझे कॉल करना है, प्रोस्पेक्ट करना है, प्लान लगाना है, प्रेजेंटेशन करना है। अगर आज का यह वेडनेसडे मैसेज आप देख रहे हैं और आपके पास वो पेपर नहीं है जो आपके हॉट, वार्म और कोल्ड लोगों के नाम जिस पर लिखे हुए हैं, और आखिरकार कुछ वार्म के बाद बाकी कोल्ड लोग बच जाते हैं, तो भी कोई बात नहीं। आपकी नेम लिस्ट आपके हाथ में फिजिकल रूप में होनी चाहिए, फोन नंबर के साथ, रिलेशनशिप के नंबर, सलून वाला, परचून की दुकान वाला, किसी भी इकलौते व्यक्ति से आप किसी डिनर पार्टी में मिले हो, किसी रेस्टोरेंट का वेटर आपको मिला हो, ये सभी आपके नेम लिस्ट के पार्ट होते हैं। और बिना नेम लिस्ट के आप नेटवर्कर नहीं हो सकते। यदि आप अपने ड्रीम को लेकर सीरियस नहीं हैं तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट और नेम लिस्ट भरिए, फिर से नया बनाइए, फिर उसे भरिए, फिर नया बनाइए, फिर उसे भरिए, फिर नया बनाइए। चौथा नंबर है आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग का। चौथी बेसिक बिल्डिंग का नाम है आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइट करना कि समय के साथ हम विकसित होने वाले हैं। आप चाहे तो जूम पर या चाहे तो व्हाट्सएप पर भी प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद आपको पता है कि लोगों को इनवाइट कर पाएंगे एक शानदार अपॉर्चुनिटी के लिए, एक शानदार बिजनेस आइडिया जो आपके पास है और आपको तलाश है अपने लिए 4 स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की, और आपने इस बंदे को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। यदि आपके पास 15 मिनट का टाइम है तो आप चेक करो कि जो कुछ भी आप देखते हो अगर बिजनेस के हिसाब से ठीक है तो मीटिंग को प्रोसेस में आगे बढ़ाइए। अगर ठीक नहीं लगता है तो उसको बोलिए आपके साथ कॉफी पीना अच्छा लगा, थैंक यू। आप पार्टनर हैं विशाल हांगकांग बेस्ड ई कॉमर्स मेगा मल्टी मिलियन डिस्ट्रीब्यूशन वाले ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि हमें प्रोडक्ट और उनके सेल्स और सर्विसेज के आधार पर इनाम देता है, और इसे हम अपने दुनिया भर में फैले विश्व स्तरीय नेटवर्क के जरिए पूरा करते हैं। और इसलिए आप इस देश में अपने लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास मेरे साथ बिताने के लिए 15 से 20 मिनट हैं या नहीं। क्या ये MLM है? जो भी हो, क्या हम थोड़ा सा बात कर सकते हैं? द आर्ट ऑफ इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। दुनिया आज अपॉर्चुनिटी के लिए भूखी है। आप उनसे जो चाहे बोल सकते हो, वो आपसे मिलना चाहते हैं। हर एक आदमी को अवसर की तलाश है। हर कोई बेहतर चीज़ों को, बड़ी चीज़ों को बनाना चाहता है। उनके पास ड्रीम है, वे महानता हासिल करना चाहते हैं। तो मुझे ये सब फालतू बहाने बताने बंद करो कि तुमको नहीं पता है कि कैसे इन्वाइट करना है या कैसे प्रोस्पेक्टिंग करना है। बस उनको अपने साथ कॉफ़ी पर बुलाओ, उनको अपने सामने आने दो, बस यही है आर्ट ऑफ इनवाइटिंग एंड प्रोस्पेक्टिंग। नंबर 5 है प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन बेबी।
लाखों बार मैं इसे बोला हूं, प्लीज समझो। आप कोई परफेक्ट प्रेजेंटेशन या प्लान नहीं होता। सही गलत प्रकार का प्रेजेंटेशन जैसा कुछ भी नहीं होता। प्रेजेंटेशन या प्लान का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि सही इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्ट तक पहुंचाना। आप उसमें अपना पैशन मिलाते हो, अपना कन्विक्शन मिलाते हो, आप अपनी पर्सनालिटी और अपना स्टाइल और अपना स्वभाव और अपना कैरेक्टर और जो कुछ भी संभव हो सकता है अपना सब मिलाते हो, और ये सब मिलाकर आप प्रोस्पेक्ट के सामने बेहतरीन रूप में प्रेजेंट करते हो। आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन का मतलब होता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, कन्विंस करना बिल्कुल भी नहीं। वो खुद कन्विंस होते हैं तो होने दीजिए, आप बस सबसे बेहतरीन पिक्चर के रूप में अपना सब कुछ सामने रखिए। और इस बात का ध्यान रखिए कि आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना है, गुमराह नहीं करना है। हमारी सच्चाई में ही इतना ज़्यादा ताकत है जो किसी भी व्यक्ति को साइन अप होने के लिए पर्याप्त है। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन और प्रेजेंटेशन। यदि आपका मन प्रेजेंटेशन करने का या प्लान लगाने का नहीं हो रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ऐसे में आप अपने डाउनलाइन को नहीं बोल सकते कि जो आप खुद नहीं कर रहे हो वो सब वो करे। एक बंदर को देखकर दूसरा बंदर वो काम करता है। छठा नंबर है फॉलो थ्रू। सब कुछ फॉलो थ्रू के जरिए ही है। वो गोल्फ का हाथ याद होगा आप सबको कि आप बॉल को मारते हैं, बॉल सिर्फ 2 इंच जाती है, लेकिन जब आप फॉलो थ्रू करते हैं तो वही बॉल 330 गज दूर तक चली जाती है। ये डिपेंड करता है कि कैसे मैंने गोल्फ बॉल को हिट किया है। फॉलो थ्रू में आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने आना चाहिए, आपको टॉप टू बॉटम सब कुछ आना चाहिए। आपको फॉलो थ्रू करना होता है जब लोहा गर्म होता है। 12 घंटे 24 घंटे फॉलो थ्रू में लगना होगा। क्रिएटिव होकर फॉलो थ्रू कीजिए यदि आप किसी व्यक्ति को वापस अपने गेम में लाना चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति यह भी बोलता है कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो भी उसे जो चाहे प्रोडक्ट लेने दीजिए। उस व्यक्ति को बिजनेस छोड़ने से पहले आप प्रयास करो कि वो किसी न किसी अन्य व्यक्ति को रेफर कर दे। उनके कंसर्न्स को पता जरूर करें, परंतु उसमें कभी डूबे नहीं। आपको पता है ना नेगेटिविटी का जोन क्या होता है। मैंने गूगल में ये पढ़ा, मैंने गूगल में वो पढ़ा, उसके एक एक सवाल का जवाब दीजिए। आपके अपलाइन आपको सभी सवालों के जवाब प्रोवाइड कराएंगे। क्या क्यूनेट लीगल है ऑल ओवर इंटरनेट के लिए? तो हाँ, बिल्कुल लीगल है और इसके पर्याप्त सबूत भी हैं। दुनिया भर में 40 ऑफिस हैं हमारे। हमारी मैनचेस्टर सिटी को हम स्पॉन्सर करते हैं, जो कि फिर से विजेता रही है इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की। क्यूआई टावर, क्यूआई यूपी, दातोश्री विजय। हाल ही में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से अनेक देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के सामने गरजे थे। क्या इतना काफी नहीं है? ये सुंदर मलेशियन व्यक्ति आपके सामने ही है। जापानस बिस्मार्क हैं। और क्या सबूत चाहते हो? ये लीगल है कि नहीं? इस देश में लीगल है कि नहीं? इन सभी सवालों का जवाब हम YouTube पर भी देते रहते हैं। आपके अपलाइन भी जवाब देते हैं, लेकिन फॉलो थ्रू के रूप में आपको ऑब्जेक्शन को चुटकियों में हैंडल करने आना चाहिए। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7। एकदम बिना प्रैक्टिस के आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने अपलाइन के साथ काउंसलिंग में रहो। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सफर मूर्खता से परे है। आपको यहां से वहां तक जाना है। आपके आगे भी लोग हैं इस सफर में। कुछ लोग अपना सफर पूरा भी कर रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको इस सफर में एक एक सड़क और मोड़ के बारे में पूरी जानकारी है। कौन सा पेड़ कहां गिरा है, रोड पर कहां से लेफ्ट टर्न करना है, कहां से बच के जाना है, कहां जाना जरूरी है, समस्या को कैसे हैंडल करना है, डूबते हुए बिजनेस को पुनर्जीवित कैसे करना है, नया मार्केट कैसे बनता है, पुनः मोमेंटम में कैसे आना है, कैसे ये सुनिश्चित करें कि सभी लोग अपना टी हासिल कर रहे हैं या नहीं। ये सब के लिए अपने अपलाइन से परामर्श करें। अपने अपलाइन को कॉल करो, डोर नॉक करो, बाहर बुलाओ, बाहर इंतजार करो। अपलाइन के साथ काउंसिल करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े करो। यदि तुम अपने इफेक्टिव वर्किंग अपलाइन के साथ ऐसा नहीं करते हो, जो कि तुम्हारा कोच भी है, वो तुम्हें हर दिन पुश करता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से दातोश्री विजय रोज मुझे पुश करते हैं कंफर्ट जोन से बाहर रखने के लिए। इस बिजनेस में आप फेल हो जाओगे अगर आप बिना वर्किंग अपलाइन के काम कर रहे हो तो इसलिए जागो, अपनी कॉफी का स्वाद लो और अपने अपलाइन के साथ बैठो, अपलाइन के साथ परामर्श करो, विचार करो हर एक बात के लिए। मैं एक जोक भी बोलना चाहूंगा कि मैं अपने अपलाइन दातोश्री विजय से परामर्श किए बिना बाथरूम में भी नहीं जाता हूं। मुझे घर नहीं खरीदना, मुझे कार नहीं खरीदना, मुझे कोई भी काम बिना अपलाइन के परामर्श के नहीं करना, क्योंकि वो हमसे ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि वो मेरी तुलना में सफर में मुझसे बहुत आगे हैं। तो मुझे एक नया रास्ता खोजने का प्रयास क्यों करना चाहिए? मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि हे बॉस अपलाइन, क्या आप मुझे एडवाइस करोगे कि आगे सफर कैसा होने वाला है? 100 मीटर 200 मीटर आगे, 1 महीना 2 महीने
महीना, 3 महीना, 4 महीना आगे अपने अपलाइन के साथ परामर्श जरूर करें। इसलिए ये वेडनेसडे मैसेज बीतने के तुरंत बाद आप अपने अपलाइन को कॉल करिए और उनके साथ एक काउंसलिंग सेशन के लिए बैठिए, खासकर आपके इस सप्ताह के TAT के लिए और खास तौर से हर उस चीज के लिए जो आप इस हफ्ते में हासिल करना चाहते हैं। जो भी आपकी चुनौतियां होंगी आपके अपलायंस सॉल्व करेंगे। अब आखिरी और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 8 है डुप्लीकेशन। नेटवर्क मार्केटिंग का मूल मंत्र ही यही है, ऐसे लोगों का निर्माण करना जो अच्छे हों और आपसे बेहतर हों। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में जो कुछ भी ज्ञान आपको है वो सब डाउनलाइन को दे दीजिए। जैसा कि दातोश्री विजय, जापा और मैं रोज प्रैक्टिस किया करते हैं। अपने अपलाइन से ज्ञान प्राप्त कीजिए और दूसरों को दीजिए। अपने अनुभव से सीखिए और दूसरों को सिखाइए। वी पार्टनर्स अरुण, अदली, सतीन, डेविड, इन सभी लोगों से आप ज्ञान प्राप्त करो। ये सिर्फ देते हैं, इसका प्रभावी तरीके से डुप्लीकेटिंग करिए और जल्दी से जल्दी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए लीडर्स और डाउनलाइन तैयार कीजिए जो अच्छे और आपसे बेहतर हों। तब जाकर आप अगले 2 साल 3 साल में फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो और तब किसी बीच पर बैठकर अपने प्रियजनों के साथ कुंभया गाओगे। 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक अति वांछनीय ट्रेनिंग मॉड्यूल है। इसको निरंतर प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। वो सब कुछ जो मैं बताया ये कभी समाप्त नहीं होता। अपलाइन से परामर्श हमेशा ही करना है, डुप्लीकेट हमेशा ही करना है, प्रेजेंटेशन कभी रुकना नहीं चाहिए। फॉलो थ्रू से आप हर बार पहले से बेहतर महसूस करते हो और बेहतर ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो। लिस्ट तो बिल्कुल और हमेशा आपके हाथ में ही होना चाहिए, नेम लिस्ट हो चाहे ड्रीम लिस्ट हो। इस प्रकार 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त फाउंडेशन है जहां आप अपने लिए गगनचुंबी इमारतों का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी सबसे टॉप फ्लोर होगी फाइनेंशियल फ्रीडम। और मैं आपका चीफ आप लोगों को याद दिला रहा हूं पुराने 8 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक के बारे में। यह कभी भी समाप्त नहीं होता, यह ट्रेनिंग सतत चलने वाली प्रक्रिया है। आई लव यू गाइज।